मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और चेन्नई के इस हॉल में उपस्थित, इस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए कुछ वर्ष के बाद फिर से आने का और मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चेन्नई की इस धरती पे जब पहली बार अपने गुरु शिव के लिए हम लोग आए, आज भी उस दिन की स्मृति वैसी ही है जैसे कि अभी अभी हुई है। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के साथ यहाँ हम लोग का आना हुआ और शिव गुरु महोत्सव का आयोजन यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने किया, जिसमें उनकी उपस्थिति हुई। बहुत उल्लास, बहुत आनंद इसके साथ उस आयोजन को संपन्न किया गया। और साहब ने कहा उस कार्यक्रम में कि फिर आऊंगा, महादेव की बात मत भूलिएगा। दुनिया में सारी चीजें भूल जाएं, लेकिन वो महादेव याद रहे। याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, पर एक बात ना भूली। बस इतना याद रखिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं और इस याद को भूलने मत दीजिएगा। दोबारा फिर जब साहब का अंडमान में कार्यक्रम हुआ और वहां जाने का सौभाग्य मिला, तो फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया कि आप अगर एक बार चेन्नई होते हुए जाएंगे तो लोग मिल लेंगे, तो यादें फिर से ताजा हो जाएंगी और महादेव के काम को बल मिलेगा। साहब ने सही मनसा से किए हुए हर अनुरोध को स्वीकार किया है। उस दिन भी स्वीकार किया और एक ऐसा दिन दिया। देखिए, इस पे हम लोग को सोचना होगा। एक ऐसे दिन में उस संगोष्ठी का कार्यक्रम उन्होंने दिया जिस दिन में अगर वो मुख्यालय में होते तो हजारों लोगों की भीड़ उनके लिए फूल लेकर मिलने के लिए खड़ी होती। वो दिन था 31 अक्टूबर 2018 और हम लोग फिर से चेन्नई की इसी धरती पे साहब श्री के साथ आए। साहब आ रहे हैं, उनका जन्मदिन है और चेन्नई की धरती पे उस दिन शिव गुरु संगोष्ठी है, शिव शिष्यों की संगोष्ठी है। उस संगोष्ठी में जो लोग भी उपस्थित थे, उसमें से आज यहाँ इस हॉल में कौन कौन है जो उस दिन भी थे, जो महादेव के सानिध्य में गुजरता है। उस पल को फिर हम नहीं जी सकते जो उस दिन हमने जिया था उनके साथ। किनके साथ? जिनकी बात अभी सुबह से आप सुन रहे हैं। शिव हजार सालों से, हजारों साल से शिव हैं, महादेव हैं। महादेव की कथा का प्रचलन है, हजारों सालों से है। महादेव के अनेक स्वरूप हैं जिसकी पूजा का प्रचलन भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन महादेव हमारे आपके दिल में नहीं धड़क रहे थे, हमारे घर में नहीं थे। वो मंदिरों में तो थे, तस्वीरों में थे, शिवलिंग में और मूर्तियों में थे, लेकिन हमारे जीवन में नहीं थे।
भगवान थे, मेरे अपने नहीं। भगवान मतलब होता ही है जो सबका हो। और साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता, क्योंकि जो सबका होता है उसकी परवाह कोई नहीं करता। मेरा होगा तो हम परवाह करेंगे, लेकिन सबके हैं आप तो हम सोचेंगे कि सब तो है आपके लिए, हम क्यों, सिर्फ हम क्यों। और साहब ने कहा कि महादेव सबके हैं, इसीलिए किसी एक के नहीं हो पाए। सबसे पहली पंक्ति उन्होंने यही कही कि महादेव का जो भी ध्यान आता है उस महादेव का वही ध्यान करिएगा और कहिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ही मेरे नाम की घोषणा होती है, आपके नाम की घोषणा किसी ने की होगी कभी, आपने भी बहुत लोगों के नाम की घोषणा की होगी। उस समय को, उस क्षण को याद करिए जिस समय किसी ने आपसे कहा होगा कि आज से और अभी से ये गुरु भाई या ये गुरु बहन, इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो। और कुछ लोगों ने जय घोष किया, कुछ लोगों ने कहा जागा जागा महादेव। ये पंक्ति जैसे गूंजी होगी, आपकी अनुभूति होगी, क्योंकि हमारी भी है, बहुतों की है, कि लगा होगा उस क्षण में कि जैसे कुछ हुआ है, कोई बात प्रवेश कर रही है दिल में, दिमाग में नहीं। कोई बात ऐसी हुई है अभी अभी जो सीधे मेरे दिल में प्रवेश कर रही है, और हमारा मन और शरीर रोमांचित हो गया है, कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन हुआ होगा आपके साथ। यानी ये विचार जो हमारे मन में प्रवेश किया है, इस शरीर में जो मन और दिल और दिमाग रहता है, उसमें उसने कुछ संचरित किया है, कुछ प्रवेश हुआ है हमारे अंदर। क्या हुआ है ये इन आंखों से दिखाई नहीं दिया, इन आंखों से वो नहीं दिखा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कारण हमारा आपका जीवन चलता है। बहुत ऐसी चीजें हैं। अब आप बताइए, हमारे रिश्ते हैं जगत में, हम आप जीवन में हैं, जन्म लिए हैं तो माँ बाप होंगे, माँ बाप से रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? सिर्फ बोली का है या भाव का है? ज्यादातर लोगों का भाव का ही होता है। पिता का भाव, माँ का भाव, और इधर से पुत्र का भाव या पुत्री का भाव। यानी लौकिक जगत में भी जितने भी रिश्ते होते हैं, रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें भाव शामिल हो। जब लौकिक रिश्ते भाव पे बनते हैं और अगर भाव नहीं हो तो टूट जाते हैं, तो पारलौकिक रिश्ता के लिए बिना भाव के ही संभव होगा। शुरुआत में तो भाव नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। लेकिन धीरे धीरे कैसे होगा? हम करेंगे क्या? हम सिर्फ वो काम करें जो वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री ने कहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है इसके लिए नहीं, शिव के शिष्य ने कहा है इसके लिए हमको आपको करना है। सपना जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि बहुत कम समय है हम लोग के पास भी और आपके पास भी। जब से हम लोग बैठे हैं, इतने ही लोगों में कितने लोग आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन भी कर रहे थे जिस दिन साहब उस हॉल में बैठे थे, और उस दिन भी साहब ने एक बात कही थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, याद होगा। उन्होंने कहा था कि मैं कहूं कि चुप हो जाओ और तुम चुप हो जाओगे, सन्नाटा हो जाएगा, कहीं कोई आवाज नहीं होगी। सन्नाटा बाहर की चीज है
और शांति अंदर की चीज है। बाहर से चुप कराया जा सकता है, लेकिन जब तक आपके मन में हलचल होगी, बाहर भी आप हलचल में ही रहिएगा। लगातार आप किसी न किसी से बात करिएगा, किसी की तरफ देखिएगा, क्योंकि आपका मन भी हलचल में है। तो मन हलचल में है तो उसका असर शरीर पे भी है। हम लोग बात कर रहे थे कि आज जो हम लोग बैठे हैं यहाँ, हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। कितने संबंध हैं हमारे, पति से, माँ से, पिता से, बेटा से, सास ससुर से, भाई से, बहन से, दुश्मन से, दोस्त से, कितने रिश्ते हैं। हर रिश्ते को हम निभाते हैं। बहुत ऐसे भी रिश्ते हैं जिससे हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हम नहीं सोचते कि वो मेरे लिए करेगा, इसलिए हम उसके लिए करें। मेरा बेटा बीमार हो गया और रात भर बुखार में है। हम माँ हैं, रात भर उसके सिरहाने बैठे हैं। आपके साथ हुआ होगा, आप बैठे होंगे। क्या सुबह जब आप पूरी रात आप जगे रह जाते हैं, आपके मन में एक बार भी ये विचार आता है कि बहुत एहसान किया मैंने उसके लिए? नहीं आता है। मेरा बेटा है, हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा? मेरे पति भूखे आए हैं, आधी रात हो गई है, आंख बंद हो रही है, बुखार लगा हुआ है, लेकिन हम रोटी नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? मेरे पति है ना। मेरी पत्नी है, दुख में है, उसका आंसू हम नहीं पोंछेंगे तो कौन पोंछेगा? मेरी पत्नी है ना। मेरी मेरी मेरी, यानी जो शब्द में मेरा लगा है उसकी परवाह हम करते हैं, और जिसमें नहीं लगा है उसकी परवाह नहीं करते। साहब ने इतना ही कहा। उस शिव को कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। पहला सूत्र, मेरा नहीं होगा तो आगे के दोनों सूत्र भी हल्के हो जाएंगे। जब आप मेरे ही नहीं हैं तो हम आपकी बात क्यों करेंगे? और जब आपकी बात ही हम नहीं करेंगे तो आपको मेरा मन प्रणाम क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो शिव की कथा का प्रचलन तो बहुत दिनों से रहा है। हर दिन आपके जीवन में कभी रामायण की कथा, कभी भागवत की कथा, कभी कुछ कथा तो खूब होता है। क्या आज तक के इतिहास में किसी ने कहीं पे पढ़ा या लिखा या सुना है कि चर्चा, शिव चर्चा, ये कभी सुना था किसी ने? हजारों साल के इतिहास में, शास्त्र में, किताबों में, ग्रंथ में कहीं भी चर्चा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। कथा शब्द का हुआ है। कथाएं बहुत है, वो हम सुना सकते हैं, उससे भी हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन चर्चा यानी बात, हम करें और आप सुनिए, आप करिए और हम सुने, यानी शिव की चर्चा शुरू होती है एक व्यक्ति से, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है। यानी हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, दोनों तरफ से अब ये हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं वही हमको नींद में भी दिखाई देता है, ध्यान में भी वही आता है और नींद में भी वही दिखाई देता है। जैसे हमारे आपके घर में हमेशा ऐसा होता है, देखिएगा कि अक्सर शाम के समय में कोई ना कोई भूत प्रेत की बात शुरू कर देगा। हमेशा ऐसा हुआ है हम लोग के यहाँ। शाम में ही करेगा, पूरे दिन नहीं करेगा। शाम में जब अंधेरा हो रहा है उसी समय ऐसा हुआ, ऐसे हम आ रहे थे तो ऐसी घटना हुई, फिर हम डर गए, एक छाया थी, मतलब ये सारी बात। और जो सुन रहे होते हैं वो लोग कहने लगते हैं, अभी मत बोलिए, रात में नींद भी नहीं आएगी। देखिए बात का कितना प्रभाव है। वो भूत दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी बात हो रही है, शमशान, भयानक चीजों की बात हो रही है, लेकिन हम डर जाते हैं कि अभी रात में आप कह रहे हैं ये बात,
सोएंगे तो नींद में भी वही दिखाई देगा और दिखाई भी देता है। अचानक पता चलता है सोए में कोई चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो भागो भागो चिल्लाने लगता है, यानी उसके मन पे दिन में जितनी बातें हुई हैं उसका इतना असर है कि रात की नींद में भी अभी तक वो उसी असर पे है। साहब ने कहा, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हैं, जिसकी नींद में भी शिव दिखाई देते हैं, ध्यान में आते हैं, सपने में आते हैं, शिव ही आते हैं, वही ऋषि है, वही साधु है। आज तक तो लोग साधु बनने के लिए अपने घर को छोड़ के हिमालय पे जाके बैठते थे, जंगल में जाते थे, लेकिन हमारे आपके जीवन में कितनी हलचल है। सुबह से रात तक व्यापार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, खाना बनाना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, सारे काम करने हैं, लेकिन उन सारे कामों में, उन सारे बेचैनी और शोरगुल में भी महादेव याद आते हैं। और शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, यह भी आपने सुना होगा। यह गुरु आदेशित कर्म क्या होता है? गुरु आदेशित कर्म पे कितनी कहानियां हैं, कितनी घटनाएं हैं। जैसे गुरु ने कहा कि यह करना है, अब शिष्य तो वही करेगा जो गुरु का आदेश है, लेकिन गुरु ये नहीं कहते कि कैसे करेगा, क्या क्या करेगा। साहब के जीवन की घटना आपने सुनी होगी, उसमें उनके जीवन में यह घटित हुआ कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज आई कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने के लिए कहना, यानी शिव शिष्य बनना और दूसरे को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना। शिव की चर्चा करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही होता है, मेरा हो या आपका, किसी का भी। अब मान लीजिए गुरु का आदेश ये है, तो हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है? गुरु ने तो एक वाक्य में ना आदेश दिया, लेकिन हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है? कोई आपको 10 बात सुनाता है, फिर भी आप उसको हाथ जोड़ के कहते हैं मुस्कुरा के कि अच्छा चलिए ना, जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए, चलिए ना महादेव के काम में चलते हैं, महादेव का कार्यक्रम है, चलिए सब कोई चलते हैं। भूल गए आप, भूले नहीं, आपने भुला दिया, महादेव के लिए भुला दिया। यानी गुरु का आदेश जो है उसमें ताकत है, बल है। जैसे एक घटना है, हमारे देश में, भारत में प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा चलती थी, आश्रम होते थे और राजा का बेटा भी या गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी गुरुकुल में जाकर ही पढ़ाई करता था। तो उस समय बहुत सारे गुरु थे, ऋषि थे। उसी में एक ऋषि थे, ऋषि धौम्य। उनके बहुत सारे शिष्य थे, आश्रम था बहुत बड़ा। अब आश्रम है, बच्चे रहते हैं, तो भोजन तो करेंगे। तो उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि दुकान में जाइए और खरीद के ले आइए। तो आश्रम की जमीन होती थी, आश्रम की जमीन में अनाज लगे होते थे। एक रात, जैसे कल रात में चेन्नई में कैसी बारिश हो रही थी, बहुत हो रही थी और सुबह तक हो रही थी। तो आप में से बहुत लोग तो सोचे होंगे कि कैसे जाएंगे, और कुछ लोग नहीं भी आ पाए होंगे। इससे भी ज्यादा तूफानी रात थी वो, और खेतों में अनाज लगे हुए थे। गुरुजी ने यानी ऋषि धौम्य ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अनाज अगर बर्बाद हो गया खेत का तो खाएंगे क्या बच्चे, और रात है तूफानी, बारिश हो रही है बहुत। तो तुम लोग में से 2-4 आदमी जाओ और देखना कि मेर जो है वो टूटे नहीं। मेर जो खेत के किनारे वो टूट जाता है तो फिर पूरा पानी उसमें भर जाता है, टूटे नहीं। लोग चले गए, कुछ शिष्य चले गए।
2-4 घंटा के बाद बाकी सारे शिष्य तो वापस आ गए। एक शिष्य जो था उसका नाम था आरोनी, एक शिष्य वापस नहीं लौटा। देखिए, अब गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। शिष्य ने गुरु का आदेश सुना और चला गया, लौटा नहीं। तो अब गुरु जी उसकी तलाश में निकले। आधी रात बीत गई, गुरु जी को चिंता हुई कि सारे लोग आ गए, मेरा एक बच्चा कहाँ है। तो जब वो खेतों पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य आरोनी एक जगह खेत की मेड़ टूट गई है और उसने अपने शरीर को ही वहां लेटा दिया है। मतलब वो लेट गया है, मेड़ के जगह पे वो खुद ही लेट गया है ताकि पानी नहीं आए। बाकी सारे शिष्य लौट गए। गुरु जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आरोनी तुम क्यों लेट गए, तुम्हें कुछ हो जाता। शिष्य ने कहा, आपका आदेश है कि मेरे नहीं टूटनी चाहिए, तो तन मन धन, यही 3 चीजों से ना किसी भी रिश्ते की परवाह हम करते हैं। तो मन तो है, धन मेरे पास नहीं, लेकिन तन तो है। तो मन से कोशिश किया तो रुका नहीं, तो अब मेरे पास ये तन था, ये शरीर था, तो इस शरीर को ही लगा दिया। गुरु आदेश देते हैं कैसे करना है, अब शिष्य को करना है। तो वही शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, लेकिन शिव की चर्चा शिव के लिए करनी है, अपने मनोकामना के लिए नहीं, या अपने सम्मान के लिए नहीं, या इसके लिए नहीं कि लोग मुझको जानेंगे कि फला दीदी फला भैया बहुत अच्छे हैं। हमको जान ही जाएंगे तो क्या होगा? क्या मेरी मौत नहीं होगी? क्या हम खत्म नहीं होंगे? मुझको लोग बहुत सम्मान दे ही देंगे तो क्या होगा? क्या महादेव का शिष्य होने से बड़ा सम्मान कोई दुनिया में दे सकता है? जब साहब हरिंदानंद जी ने और मां नीलम आनंद जी ने शिव का शिष्य होने का मान दिया है, उस मान से ज्यादा ये दुनिया क्या दे सकती है? इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती कुछ भी। तो इसकी कामना हम आप क्यों करें? नहीं करने की जरूरत है इसको। जो चीज खुद ही मिलेगी आपको, जो महादेव की बात करता है, दुनिया के लोग खुद ही उसको प्यार करते हैं, खुद ही उसका सम्मान करते हैं। अब है महादेव को प्रणाम करने की बारी। तो महादेव को प्रणाम करना यानी तीसरा सूत्र, मन ही ना प्रणाम करेगा। प्रणाम तो हम लोग बहुत लोगों को करते हैं, लेकिन मन का भाव शामिल नहीं होता। अब देखिए, ये तीनों सूत्र शिव को गुरु बनाने में सहायक हैं, यानी मदद करते हैं। लेकिन इन तीनों सूत्रों में पहला सूत्र भी बार बार दोहराया जाता है ताकि मन में भाव पैदा हो। दूसरे सूत्र में भी बार बार हम महादेव की बात करते हैं ताकि भाव पैदा हो। तीसरे सूत्र में बार बार महादेव को प्रणाम करते हैं ताकि शिष्यता के भावांतरण के लिए, शिष्य भाव के भावांतरण के लिए हमारा मन प्रणाम करे शिव को, इसके लिए करते हैं। अब आप कहिएगा कि हम तो करते हैं, हम 24 घंटे में 108 बार माला से भी जप करते हैं, हम अजप अजप सांस पे भी प्रणाम करते हैं, हम चर्चा भी करते हैं और हम दया भी मांगते हैं। लेकिन इन तीनों कामों को करने में अगर हमारे मन की संवेदना, हमारे मन की जो अनुभूति है, हमारे मन का जो एहसास है, जो भाव है, कुछ भी कह लीजिए उसको, अगर शामिल नहीं है, तब इसका परिणाम क्या होगा? काम तो हुआ लेकिन मशीन की तरह हो गया। जैसे मशीन में आप गाना बजा दीजिए, गाड़ी चलती है ना, तो मशीन ही है ना, टेप रिकॉर्डर जो लगा है उसमें गाना बजता है, हंसने वाला गाना बजता है तो हम लोग हंसने लगते हैं, दर्द वाला गाना बजता है तो आंखों में किसी की याद आ जाती है
और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम का गीत होता है तो जिसको प्रेम करते हैं उसकी याद आ जाती है, जिससे प्रेम करिए उसकी याद आ जाती है। यानी हमारे मन पे उन चीजों का प्रभाव होता है, लेकिन उस मशीन पे कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि उसी मशीन में ये गीत बजते रहते हैं।